नीतीश कुमार जी आपका मुरेठा खोल दिए, लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं जल पाई है अभी तक। अब संघ कार्यालय जाइए। खूब जाते हैं संघ कार्यालय सम्राट चौधरी, कभी आहिस्ते से, कभी चुप के, कभी दिखा करके। सियासी ये खोद दिए हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि जब लोंडा नाच होता था तो ताली बजाने का काम कौन करता था। बीजेपी की भी बोलती बंद हुई है। तेजस्वी तो कह रहे हैं है ताकत है कुवत तो लड़ जाओ अकेले। आज कांग्रेस उनको धमका रही है कि जो रणनीति है बीजेपी अपना जो चेहरा आगे करना चाहती है उस पर हथौड़े चला दे। तो हरकतें कुछ होती हैं जिसको कहा जाता है उम्र का भी तकाजा होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। खूब ललकारे हैं तेजस्वी सम्राट चौधरी को। कहा है कि अगर लौंडा नाच होता था तो ताली कौन बजाता था। तो आज इसी खबर को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अब एकदम सीधी ललकार है तेजस्वी यादव की। कह रहे हैं जाइए संघ कार्यालय आरएसएस ऑफिस, तब ना किस्मत खुलेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना इस बार सदन में पूरे तरह से आक्रामक, और जब भी मौका मिलता है सम्राट चौधरी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जवाब देते ही हैं, लेकिन उनकी जगह पर राबड़ी देवी ज्यादा आक्रामक रखती हैं मुख्यमंत्री को जवाब देने में। लेकिन विधानसभा में जब भी होता है तो सम्राट चौधरी अगर कुछ बोलते हैं, जवाब देते हैं, तो तेजस्वी यादव उन पर करारा प्रहार करते हैं। उन्होंने आज भी बड़ा करारा प्रहार किया। बजट चल रहा था जो अभी भाषण राज्यपाल का, उस पर उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आपका मुरेठा खोल दिए, लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं जल पाई है अभी तक। अब संघ कार्यालय जाइए, नियमित दौरा लगाइए, तब जाके आपका जो है दिमाग खुलेगा। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि एकदम नियमित जाइए संघ कार्यालय, तो बता देते हैं हम लोग भी। जानकारी तो देनी जरूरी है ना, कार्यक्रम है तो। हाँ, खूब जाते हैं संघ कार्यालय सम्राट चौधरी, कभी आहिस्ते से, कभी चुप के, कभी दिखा करके। हाँ सर, अब आप कहिए। तो सम्राट चौधरी भी करारा जवाब दिए थे। बोले कि जिस समय भाजपा के साथ सरकार बनी थी और आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उस समय कितनी बार गए संघ कार्यालय, उसकी भी गिनती बताइए तेजस्वी यादव। बाद में बात बढ़ते गई और बात आ गई लौंडा नाच। सम्राट चौधरी ने कहा था कि 1990 से 2005 तक अगर काम हुआ रहा था तो नीतीश कुमार जी को विकास का कौन काम करना पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन उस दौरान तो सिर्फ एक ही काम हुआ, नाच गाना और लौंडा नाच। आज उसका जवाब तेजस्वी यादव ने बड़ा करारा दिया सम्राट को। उन्होंने कहा कि जब लौंडा नाच होता था तो ताली बजाने का काम कौन करता था, आप ही करते थे। अरे बाप, सारी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात कही। और मतलब एकदम समझिए कि सियासी ये खोद दिए हैं तेजस्वी यादव। बात में सच्चाई भी है। जिस समय लालू जी पर यह आरोप लगाया जा रहा है, जिस समय उनका कार्यकाल था लालू राबड़ी का, उसी समय जो है सम्राट चौधरी राजनीति में आए थे और राजद से ही उन्होंने शुरुआत की थी, राजनीति के सफर की। जहां कहीं भी नाच गाना का कार्यक्रम होता था लालू जी का, वहां जरूर ही रहते थे सम्राट चौधरी, या आरजेडी के जो भी रहते थे विधायक, सब रहते थे, कार्यकर्ता, समर्थक। तो लालू जी जब ठीक है नाच गाना होता था तो उसमें ताली तो स्वाभाविक तौर पर बजाते थे। नई बात तो बताए नहीं, उन्होंने खुलासा कर दिया। तो बोलती बंद वाली बात। हाँ, आज सम्राट चौधरी की बोलती बंद कर दी और इस बात का खुलासा उन्होंने कर दिया। वो भी कहा कि तो भिखारी ठाकुर का है, तो संस्कृति है, इसमें कौन सा गलत चीज। वैसे भी लालू प्रसाद जी का तो सब शौक है, लालू प्रसाद की राजनीति का। भाई कल भी गए थे मोतिहारी में एक कार्यक्रम में, तो वहाँ भी बाला का जो है डांस का तस्वीर
आ गया। लालू जी के पहुंचने के पहले हुआ कि बाद में हुआ, यह विवाद का समय लालू जी थे कि नहीं थे। मतलब लेकिन हुआ बारवालाओं का डांस। डांस और भीड़ जुटाई गई डांस करके, तो बारबालाओं का डांस बताइए। लालू जी तो शौकीन है इसके, आज से नहीं बहुत पहले से। इसका खुलासा तो ममता कुलकर्णी भी कर दी कि पटना में एक कार्यक्रम में डांस करने के लिए, गाने के लिए हमको भी बुलाया गया, मेरी मंडली, तो उसमें लालू प्रसाद जी भी थे, सब थे, तब वो मुख्यमंत्री थे तब। कोई राणा जी थे कद्दावर नेता पार्टी के, वो हमको वहां बुला के ले गए थे, हायर किए थे। तो ये सब तो लालू जी का शौक रहा है। लेकिन आज तो सर इस बात से दो बात मतलब समझ में आती है कि तेजस्वी ने यह स्वीकार कर लिया कि वाकई में लालू और राबड़ी के कार्यकाल में इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे, लौंडा नाच होता था, खुलेआम होता था। नहीं। और तेजस्वी यादव ने इसको तो इसकी मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि यह भिखारी ठाकुर का ही, यह बिहारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई बातें। अभी भी लौंडा नाच होता है, यह बात भी तो सत्य है तेजस्वी जी की। लौंडा नाच अभी भी होता है, शादी ब्याह सब में कराता है लोग, शान शौकत के साथ कराता है। लेकिन राजनेताओं द्वारा किया जाना, वो अभी मुख्यमंत्री के द्वारा, और जो चलता है कार्यक्रम उसमें, उस समय भी इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां होती थी। और सदन में इस मुद्दे को उठाकर जिस तरह से सम्राट चौधरी राजद की खिंचाई करना चाह रहे थे, लालू परिवार की खिंचाई करना चाह रहे थे, तेजस्वी यादव की बोलती बंद करना चाह रहे थे, आज तेजस्वी यादव ने करारा जवाब देकर सम्राट चौधरी की बोलती बंद कर दी। सर सम्राटे की बोलती नहीं बंद हुई है, बीजेपी की भी बोलती बंद हुई है। तेजस्वी तो कह रहे हैं है ताकत है कुवत तो लड़ जाओ अकेले। इसका क्या जवाब देंगे भाजपा के लोग? देखिए, ये बात तो सही है कि भाजपा अकेले लड़ी 2015 में, तो कितना सीट पर जीती सब जानता है। 53 को 52 को सीट पर जीत हासिल हुई थी। तो लेकिन यह भी सर्वसत्य है कि अगर नीतीश कुमार किसी के साथ नहीं रहे, अकेले अगर चुनाव हो 3 खेमों में, तो तेजस्वी यादव की भी जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं होगी। वो अभी तो महागठबंधन के सहारे ही लड़ रहा है। आज कांग्रेस उनको धमका रही है, आंख दिखा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि कांग्रेस तो कह दे राजद अकेले चुनाव लड़ेगा। यह हिम्मत तो राजद की भी नहीं हो रही, तेजस्वी यादव की भी नहीं हो रही है, लालू प्रसाद की भी नहीं हो रही है। और कांग्रेस बार बार कह रही है, पवन खेरा ने कल भी कहा कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी या राजद के साथ लड़ेगी, यह फैसला अभी नहीं हुआ है, बाद में लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस की ओर से इस बार राजद को दी जा रही है, लेकिन राजद भी मौन है। आखिर क्यों? इसका जवाब भी तो तेजस्वी यादव से राज्य की जनता चाहेगी। अच्छा सर, एक सवाल हमको फिर मेरे दिमाग में आ रहा है, हो सकता है जो हमारे दर्शक होंगे उनके दिमाग में भी आ जाए कि कहीं बड़ी रणनीति तो नहीं तेजस्वी यादव की, क्योंकि दो चीज़ों पर ललकार रहे हैं। एक तो याद दिला रहे हैं सम्राट चौधरी को कि आप ताली बजाते थे जब लौंडा नाच होता था तब, और दूसरा कह रहे हैं बीजेपी वालों को कि आप जो है जरा अकेले लड़के दिखाइए। तो कहीं बीजेपी को तो अलर्ट नहीं कर रहे हैं कि सम्राट को देख लीजिए, ये वही सम्राट है। देखिए, सम्राट चौधरी का तो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा ही है ना, गैर भाजपाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गैर भाजपाई होकर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, यह भी सही है। और सम्राट चौधरी को जितनी बड़ी शोहरत पार्टी में मिल गई, उसके अनुसार तो दूसरे दल वाले तंज कसेंगे ही। नहीं सर, हम इसलिए इस सवाल को आपके सामने रखे हैं और दर्शकों को बताना हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री
बीजेपी से कोई हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत लोगों के मन में लड्डू फूटते रहता है कि आ गया, अब हमारी बारी, हमारी बारी। तो कहीं उस चीज पर चोट तो नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव का करारा प्रहार है कि अगर युवाओं की जो बात होती है तो उसमें सबसे आगे हम हैं, कोई और नहीं। कोई और नहीं। तो बीच बीच में सम्राट चौधरी का नाम भी आ रहा, उछल रहा है। नीतीश के बाद कौन? तो युवाओं में जो एक टीम खड़ी हो रही है जिस पर लोगों की नजर है, उस टीम में नंबर 1 तो तेजस्वी है, क्योंकि 2 बार वह उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी भी है, मंत्री रहे हैं कई बार, डिप्टी सीएम है। हाँ, अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम भी है। उसके बाद निशांत कुमार का भी नाम आ रहा है, अभी राजनीति में प्रवेश नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के पुत्र है। अगर परिस्थिति बनती है तो उनके नाम पर भी मुहर लगने की, हालांकि मुख्यमंत्री बनने की चर्चा नहीं हो रही है, उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हो रही है, तो उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, खूब कोलाहल है इसको लेकर। कोलाहल है। उधर चिराग पासवान है, उनके भी नाम की है। इधर जीतन राम मांझी ने एक और गुफा छोड़ दिया है कि अगर कोई होगा मुख्यमंत्री तो वह होगा हम पार्टी का। अरे उन्होंने बयान दिया है, इसका मतलब है कि वह संतोष सुमन को धकेल रहे हैं कुर्सी की तरह कर रहे हैं। जो युवाओं की टीम बनेगी इसमें ये सब चेहरे हैं। इधर प्रशांत किशोर अलगे अपनी डफली अपना राग कर रहे हैं गंगा किनारे से। गंगा किनारे उपचुनाव में सब सीट हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं। चलिए सर, ये बड़ी बात है, बड़ी मत बात नहीं हार। नहीं सर इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि सर इसीलिए तो कहीं तेजस्वी ने उस पर हथौड़ा तो नहीं चलाया कि ये जो रणनीति है, बीजेपी अपना जो चेहरा आगे करना चाहती है उस पर हथौड़े चला दे कि लौंडा नाच में ताली बजाते थे। हाँ, इसकी भी रणनीति है। वह मतलब बीजेपी की रणनीति पर हथौड़ा, तेजस्वी रणनीति पर हथौड़ा की अगर वह पिछड़ों को, मतलब चेहरा बनाना चाहते समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी, अगर भाजपा उसको चेहरे के तौर पर उतारती है, युवाओं की जब बात आएगी तब तो पुराना चेहरा देखिए। पुराना चेहरा देखिए तो ताली बजाने वाले हैं। अच्छा। ताली बजाने का बहुत अर्थ होता है, बहुत अर्थ। जिसको व्यापक अर्थ में व्याख्या की जाए तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं ताली बजाने वालों के। चलिए सर, अब चुनाव वाला, चुनाव को लेके ललकारना, इसका मतलब क्या मतलब निकाल, इसके क्या मायने हैं? कि अकेले चुनाव लड़िए? देखिए, एक अगर ताकत है तो देखिए, विपक्ष में है तेजस्वी, तो सवाल है कि विपक्ष का जो मुकाबले का दल होता है, तेजस्वी यादव ने के नजर में नीतीश कुमार जी पूर्णतः अस्वस्थ है, कहीं से किसी काम के लायक वो नहीं है। बार बार वो कहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर वो बार बार सवाल उठाते हैं। और जो उन्होंने किया था पिछले दिनों एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के समय, उस पर तो करारा प्रहार अभी तक कर रहे हैं। आज भी उसको जो है उठाने की कोशिश विधान परिषद में, है ना, राजद एमएलसी सुनील सिंह ने की थी, लेकिन उसकी अनुमति सभापति ने नहीं दी कि नहीं, बिहार का अपमान बार बार मत कीजिए, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो कोशिश तो है उस मुद्दे को दबने नहीं दिया जाए, उस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। और भाजपा चाह रही है वह मुद्दा, या जदयू वाले भी चाह रहे हैं वह मुद्दा गौन पड़ जाए। आज ललन सिंह ने भी कहा पूर्णतः स्वस्थ हैं, बकवास। नीतीश कुमार संजय झा का बयान है, कहीं से भी कोई जो है बीमार होने की कोई बात नहीं है। कल जिस तरह की बातें सामने आई, इफ्तार पार्टी में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की मौजूदगी रही, वो एक्टिव दिखे, उससे भी लग रहा है कि कभी कभी उनकी अस्वस्थता पर जो सवाल उठाया जाता है वही गलत है देखने से। लेकिन भगवान जाने, अभी तो कोई डॉक्टर का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं वो अस्वस्थ है? तो हरकतें कुछ होती हैं जिसको कहा जाता है उम्र का भी तकाजा होता है, हो सकता है उम्र का भी तकाजा हो। तो आप समझ गए होंगे कि वाकई में बिहार में लौंडा नाच होता था, लेकिन ताली कौन बजाते थे यह भी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।